साईं की बात। बच्चे, चलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ आज कि आज से तुम्हारा सारा भार मेरा होगा, तुम्हारे साईं का मेरे बच्चे। और तुम बिल्कुल आज़ाद रहोगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आज़ाद रहो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें खूब आज़ादी देता हूँ, खूब आज़ादी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा भार तुम्हारा साईं संभालेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जैसे तुम अपने घर में सबसे सख्ती बरतते हो ना मेरे बच्चे, वो ठीक नहीं है मेरे बच्चे। ज़िंदगी क्या है उसे जानने दो मेरे बच्चे। सबको खुशियों का महत्व जानने दो, सबको काम करने दो, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेंगे तो वो महत्व को नहीं समझेंगे। जब वो मेहनत कर कर किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे ना, तो उसका आनंद ही अलग होगा। और उसे, उन लोगों को, सबको मेरे बच्चे, उसकी महत्वता को समझने दो मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी को समझने दो कि ज़िंदगी क्या है, उन्हें जानने दो मेरे बच्चे। उन्हें खुला छोड़ दो। और जो तुम हमेशा उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हो ना, उनकी ढाल बनना बिल्कुल बंद कर दो। विश्वास रखो तुम्हारे साईं पर। तुम्हारा साईं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साईं की निगरानी में है मेरे बच्चे। सब तुम मेरे निगरानी में हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना है जिसकी ज़िंदगी ना बहुत बेरंग हो रखी है और वो उदास रहता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उसकी ज़िंदगी में ना ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन तुम्हें पूरा विश्वास है मुझ पर और तुम उनके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैंने कबूल की, स्वीकार की मेरे बच्चे। तुम्हारे उस अपने को मैं अपना मानूंगा, अपना बच्चा मानूंगा और उन्हें अपने चरणों में जोड़ूंगा मेरे बच्चे। और उनकी ज़िंदगी में रंग भरूंगा, उनकी ज़िंदगी को संवारूंगा। जहाँ उनकी ज़िंदगी रुक गई है, थम गई है ना, उसे वहाँ से बाहर निकालूंगा। वो खुश रहेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो खुश रहेंगे। जो उनकी उदासी है ना, वहाँ से हट जाएगी और वो ज़िंदगी में खुश रहेंगे मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारी किसी से बात होगी और वो मेरा बच्चा होगा जिससे तुम्हारी बात होगी, और उससे बात कर करना तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें सकारात्मक लगेगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे की ज़ुबान में मैं ही बात कर रहा हूँ तुमसे। देखना, तुम्हें ऐसा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कोई मेरा बच्चा है जो मेरे पास आ रहा है, तो एक काम करो मेरे बच्चे, उसके द्वारा जो भी तुम मुझे भेजना चाहते हो ना, वो मुझे भेज दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जो भी दिल है तुम उसके हाथ मुझे भेज सकते हो। तुम्हारा मन है ना कुछ भेजने का, तो भेज सकते हो। और जिन मेरे बच्चों की इच्छाएं हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, तो पर्ची में लिख कर मुझे भेज देना उस बच्चे के हाथों में। मैं उसे अपने चरणों में रखूँगा और तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे कष्ट मैं हर लूँगा मेरे बच्चे, मैं सब हर लूँगा। और जो तुम इच्छा लिख कर भेजोगे ना, उसे मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, मैं पूर्ण करूँगा। और जो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर ये छोटे छोटे क्लेश होते रहते हैं ना मेरे बच्चे, इसका एक ही उपाय है कि 24 घंटे तुम अपने साईं को नाम ध्याते रहा करो, अपने साईं को याद करते रहा करो, कष्ट निवारण मंत्र का जाप करते रहा करो मेरे बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, जब तुम मेरा स्नान जल लेते हो ना, तो वही स्नान जल मेरा नाम लेते हुए पूरे घर में छिड़काव किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत है मेरे बच्चे, और इस कारण ना सबका सकारात्मक दिमाग होते हुए दिमाग पलट जाता है और वो नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। इससे क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सबका मन करता है, वो चिड़चिड़े से हुए पड़े हैं, उनका मन चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। तुम अगर मेरा स्नान जल छिड़कोगे ना, तो धीरे धीरे कर कर मैं सबका मन शांत कर दूंगा, सब शांत हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बीमार है ना मेरे बच्चे, उन्हें जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है मेरे बच्चे। यूँ लापरवाही बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, उन्हें अस्पताल ले जाओ मेरे बच्चे, जल्दी से ले जाओ, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुम्हें ऐसा जताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अंदरूनी उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। और उनके सिराने ना मेरा फूल रखना, मेरे चरणों का फूल रखना
और उनके माथे पर उदी लगाना मेरे बच्चे, उदी लगाना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बाहर गए हैं और वो मेरे स्वरूप को किसी और को देकर गए हैं उनकी देखभाल के लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे घर में भी रख के जाते ना तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा साईं कभी बुरा नहीं मानता मेरे बच्चे। मैं तो बंद दरवाज़ों में भी तुम्हारे घर की रखवाली ही करता हूँ मेरे बच्चे। पर तुमने ये सोचा कि तुम्हारा साईं अकेला रहेगा, तुम्हारा बाबा अकेला रहेगा, और इस कारण तुम वो सेवा किसी और को दे गए। तो तुम जानते हो, ये सेवा भी ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। उनके कर्मों को मुझे कुछ काटना था मेरे बच्चे, तो इसलिए मैं उनके घर पर गया तुम्हारे माध्यम से। कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन उनके कुछ कर्म, कुछ संकट काटने थे मेरे बच्चे। जिनके द्वारा मैं सेवा ले रहा हूँ ना, उनके मैं कुछ संकट काटूंगा और वापस से तुम्हारे घर पर वापस आ जाऊंगा, विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। कभी कभी ना तुम्हारे साईं को जाना होता है दूसरों बच्चों के पास। कुछ ऐसे बच्चे जो मुझे मानते तो नहीं हैं, लेकिन मैं उनके पास जाने अनजाने पहुंच जाता हूं, क्योंकि वो मुझे किसी और रूप में पूछते हैं। तो मुझे उनके संकटों को भी काटने जाना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, जैसे तुम हो मेरे बच्चे। चाहे मैं उन्हें अलग रूप में आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन देता हूँ, सबको देता हूँ। सभी मेरे बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे। और सुनो, आज सुबह ही तुमने मुझसे कोई काम बोला था कि साईं वो मेरा काम अटक गया है, वो नहीं हो रहा। तो देखो, हो गया ना। अब देखो, यही तो तुम्हारे बाबा की लीला है। मैं तभी तो तुमसे कहता हूँ कि कोई भी काम हो ना तो अपने साईं से कहा करो, मुझसे कह दिया करो। जो काम ये इंसानी दुनिया नहीं कर पाती ना, ये दुनिया नहीं कर पाती, वो तुम्हारा साईं कर सकता है। जो ये तकनीकी नहीं कर पाती, जिस आधुनिक तकनीकी पर तुम जिंदा होना मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं उससे भी ज़्यादा तकनीकी लेके चलता है मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं की जो तकनीकें हैं ना, वो बहुत आगे है मेरे बच्चे, बहुत आगे। तुम्हारी जो ये आधुनिक तकनीकें हैं ना, ये कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा साईं खड़ा होता है ना, वहाँ कोई यंत्र, कोई तकनीक काम नहीं आती मेरे बच्चे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ साईं का राज चलता है, और तुम साईं के बच्चे हो, तुम साईं के राज में हो। और साईं के राज में मेरे बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं होती, कभी परेशानी नहीं होती, और ना ही मैं कभी होने देता हूँ मेरे बच्चे। उनके दुख में भी मैं हमेशा उनका ढाल बनकर खड़ा रहता हूँ। उनके दुख में भी दर्द का एहसास नहीं होने देता। वो एहसास हमेशा कराता हूँ कि उनका साईं उनके साथ है। हमेशा मेरा आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ में रहता है, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, आज मुझे क्या खिला रहे हो मेरे बच्चे? पकौड़े बना रहे हो ना, तो साथ में अदरक वाली चाय ज़रूर पिलाना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं को अदरक वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। और साथ में पकौड़े भी खिलाना, मेरा बहुत मन है। आज बारिश हो रही है ना, तो बारिश में मुझे पकौड़े खाने हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों के बने हुए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं से बुलावा आएगा मेरे बच्चे किसी जश्न में जाने का, वहाँ पर ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना, और जाकर आनंद भी लेना। क्योंकि कभी कभी ना ज़िंदगी में ये आनंद लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं कभी तुम्हें बांध कर रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, जहाँ भी जाओ वहाँ अच्छे से रहो और खुश रहो। बस मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह जियो, खुशी से मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।